से ग्रैंड i10, दूसरी गाड़ी खरीदी मोदी केयर से एस क्रॉस, तीसरी गाड़ी खरीदी मोदी केयर से आपकी MG हेक्टर, चौथी गाड़ी खरीदी अल्काजार, अभी पांचवी गाड़ी है घर पे CL और चारों पांचों गाड़ी घर पे खड़ी है। जिस दिन अपने क्या कहते हैं हमेशा सपने लिखो सपने लिखो सपने लिखो। अब जब मैं मोदी केयर में आया ना, बराबर मेरे लिए सपना क्या था 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाना और ये 5,000 रुपये से ये सामान घर में ये कूट रहा है ये लेकर आना। दिस इज माई ड्रीम। मेरे सपनों में नहीं था। और सपने मर जाते हैं साहब, सपने सबके होते हैं। बचपन में हर किसी ने बोला होता है कि जब बड़ा होऊंगा ना, पढ़ूंगा लिखूंगा तो बड़ी गाड़ी में घूमूंगा, पर जैसे बड़ा होता है गाड़ी छोड़ो बाइक के बांधे हो जाते हैं। जब आदमी बड़ा होता है ना तो उसके बाइक के बांधे हो जाते हैं। ये पोजीशन थी हमारी। जब मेरे पापा जब अपने ने कहा कि सपना लिखो, मैंने लिखा। बोले कार कौन सी लेनी है? मैं के साथ कोई भी आ जाएगी चलेगा। बोला नहीं लिख। तो सामने से ग्रैंड i10 गुजरी तो मैंने लिख दिया ग्रैंड i10, बराबर। जब मैं गाड़ी खरीदने के लिए गया, मुझे कैसे चेक बनने लगा, गाड़ी खरीदने गया, तो जब मैं शोरूम में गया तो मेरे जैसे आप पता, आप जब गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में जाते हो ना तो आपको ऐसे स्वागत करते हैं जैसे घर पे जमाई आया हो। क्या खाएंगे सर, क्या लेंगे, कॉफी लेंगे, चाय लेंगे। मैं जब गाड़ी खरीदने गया तो उनको लगा ये नौकरी मांगने आया है। मैं गया, मेरे को बोला क्या चाहिए? मैंने कहा आप क्या बेचते हो? तो बोला गाड़ी। बोले ठीक है। एक सोफा था, वहां पे मुझे बिठा दिया गया। एक सेल्समैन आया, उसने आके मुझसे पूछा क्या चाहिए सर, आप क्या खरीदना चाहते हो? मैंने कहा आप क्या बेचते हो? बोले गाड़ी। क्योंकि गाड़ी खरीदनी है। उसने मुझसे कहा कौन सी? मैंने कहा ग्रैंड i10। उसका तीसरा सवाल था सर आपका बजट क्या है? अब ये सर आपका तो ठीक था, ये बजट को अगर आप गुजराती हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी औकात कितनी है। बजट का मतलब ये हुआ आया ना, बराबर है। तो उस दिन मुझसे ये बजट वाला सवाल नहीं पूछा गया। ये बजट वाला सवाल मुझसे हर रोज पूछा जाता था। भाई एप्पल खरीदने जाओ सर कितने वाला बताओ, शर्ट खरीदने जाओ कितने वाला बताओ, बराबर बजट कितना है आपका, चप्पल खरीदने जाओ कितने का बजट है। ऐसे करेंगे नहीं करेंगे इस बात को? आया बराबर। एक 15-20 हजार 25 हजार में नौकरी करने वाला सेल्समैन हर रोज मुझसे मेरी औकात पूछता है। आप सोच कर देखिए, उस दिन जब उसने मेरे से पूछा कि भाई आपका बजट कितना है, मेरे को दिल पे लगा। मैंने बोला कि भाई ग्रैंड i10 टॉप वेरिएंट की कीमत कितनी है? बोले 7,38,000। मैंने बैंक में से चेकबुक निकाली, चेक साइन करके उसको दे दिया। उसका चौथा सवाल था कि सर करते क्या हो? मैंने कहा पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, बराबर। और मैं जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी लेनी थी ना, मैंने घर पे फोन लगाया पापा को, मम्मी को। पापा तो बात नहीं करते थे, तो मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बोला कि क्या हुआ? उनके पापा को ये एड्रेस पे भेज, मम्मी अर्जेंट काम है। तो तब तक बताया नहीं था मैंने घर पे गाड़ी आ रही है करके। तो पापा को मेरी मम्मी ने कहा लगता है अपना लड़का कहीं फंस गया, जाके ले आओ उसको, जाके ले आओ। मेरे जब वो चाबी देने से खड़े होते हैं ना सर, तो मेरे पास सेल्समैन आया, बोले सर फोटो करवाओ। मैं तो नौकर आ गई हूँ, मालिक अभी आ रहे हैं। जब मेरे पापा गाड़ी की डिलीवरी लेने आए ना वो, तो जब ऐसे खड़े थे, उनके चेहरे पे स्माइल थी, उनकी आंखों में आंसू थे और 36 की छाती बेहतर की हो गई थी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मोदी क्या करके मैंने अच्छा काम किया। उस दिन पहली बार लगा कि मोदी क्या करके अच्छा काम किया। सर लाइफ के 25 साल 25 ईयर मैंने 10 बाय 10 के कमरे में निकाले। लाइफ के 25 ईयर मैंने 10 बाय 10 के कमरे में निकाले हैं। 5 साल मैंने रेंट के मकान में निकाले हैं। 6 भाई बहन, हम लोग पूरी रात 10 बाय 10 का कमरा, वही बनाना, वही खाना और वही सो जाना। हम लोग पूरी रात एक दूसरे को फील एंड टच देते रहते थे। कभी किसी का पैर छाती पे, कभी किसी का हाथ छाती पे, बराबर ये हमारी पूरी रात चलता था। पहला सपना मेरा ये था कि मैं मेरे माँ बाप को एक अच्छा घर दूं। 1 साल पहले मोदी केयर से
2 करोड़ रुपए का घर अभी खरीदा। 2 करोड़ का वो अभी खरीदा मोदी कैसे? जिस दिन नहीं, जिस दिन आपको सामान ट्रांसफर करना था, मेरी एक आदत है, मैं सुबह उठूंगा, मम्मी के पास आऊंगा, मम्मी को बोलूंगा मम्मी चाय बनाएगी, मेरी मम्मी चाय बनाएगी, और उसके बाद में चाय पी के फिर मैं अपने आगे का रूटीन स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा हैबिट है। उस दिन मैं सुबह उठ के आया, मैं कहा तो ट्रांसफर ही तो करना है, सामान थोड़ा बहुत बचा है, खरीद नहीं पाता था। मैं आया, मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी चाय बना, तो मेरी मम्मी किचन में चाय बनाने के लिए गई। 2 मिनट हो गए, जनरली एज यूजुअल 2-5 मिनट के अंदर चाय बन के बाहर आ जाती थी। उस दिन 7-8 मिनट 10 मिनट हो गई, मम्मी बाहर नहीं आई। बराबर, तो मुझे लगा कुछ हुआ क्या, तो मैं अंदर किचन में गया, प्लेटफॉर्म था किचन का, मेरी मम्मी ऐसे हाथ रख के खड़ी थी, सामने चाय बन रही थी और मैं पीछे था, तो मुझे सिसकने की आवाज, ऐसा कर सिसकने की आवाज आई। तो मैं मेरी मम्मी के पास गया, तो मम्मी क्या हुआ, तो मेरी मम्मी मेरी तरफ पलटी। माय मदर इज क्राइंग, मेरी माँ रो रही थी, एंड शी टोल्ड मी के बेटा 35 साल बाद खुद के घर में जा रही है। 35 साल बाद तुमसे घूमने आई है। मुझे नहीं पता था, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ श्राद्ध मनाते हैं, बड़े बुजुर्गों को, पूर्वजों को, कुत्ते को, कौवे को खाना खिलाते हैं ताकि हमारे पूर्वजों को वो खाना लगे। सर मुझे सीरियसली नहीं पता कि कल को कुत्ते को या कौवे को खिलाया हुआ खाना मेरे पूर्वजों तक या मेरे माँ बाप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पर अगर मोदी केयर करके मेरे माँ बाप को धरती पर स्वर्ग मिल सकता है, सौगंध मोदी केयर की मर मर के मर के करने को तैयार हूँ। बराबर कहते हैं माँ बाप का, आप अपनी चमड़ी का जूता बना के भी माँ बाप को पहनाओ ना तो उनका कर्ज नहीं उतार सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी केयर और ग्रेट मैनेजमेंट, ग्रेट समीर मोदी जी का, कि जिन्होंने मौका दिया मेरे माँ बाप को एक अच्छा जिंदगी देने के लिए, राइट। मुझे मोदी केयर का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और मैं गर्व से कहता हूँ, छाती ठोक कर कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ, यस आई एम मोदी कैरियर। यह टाइम मुझे चाहिए, ये घर की बात है मेरे लिए। हम क्या करते हैं, हम बुरी बातों का आचार बना के रखते हैं। आज इसने मुझे ऐसा बोला ना, वक्त आने दे, वक्त आने दे, इसको बताऊंगा। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिल से बताता हूँ, जिंदगी में हो सके लोगों को माफ कर दो। आपके दुखों का एक ही कारण है, आपके दुखों का एक ही कारण है, वो है लोगों को माफ ना करना। मैं आपको सच बताता हूँ सर, मेरे मन के अंदर मैं 1 सेकंड के लिए भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान जो करता है, जो अच्छी के लिए करता है, चलो ये करा मैं कुछ अच्छा कराऊंगा। आप करके देखो साहब, माफ करके देखो। हर साल 31 मार्च को हम क्या करते हैं, IT रिटर्न फाइल करते हैं। हम हिसाब किताब को इक्वल करते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्लियर करते हैं। लिया है तो वापस देंगे, नहीं लेना है तो ले लेंगे, अकाउंटेबिलिटी। मैं बोलता हूं आपने फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्लियर कर ली, कार्मिक अकाउंटेबिलिटी का क्या? अगर मैंने प्रमोद सर ने मुझे गाली दी, ठीक है, और मैंने वो गाली एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब है प्रमोद सर ने एक नेगेटिव बैंक अकाउंट मेरे दिल में खोल दिया और उसके अंदर उसकी गाली डिपॉजिट कर ली। और आप इंसान का स्वभाव कैसा है, मैं आने दे टाइम ब्याज के साथ वसूलूंगा, है ना, है यस और नो। और वो दिन ब दिन उस पर नेगेटिव अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा, ऐसे करेंगे निकलेंगे बराबर। पर अच्छा, अब मेरा वक्त आया, मैंने उनको दे दी। अब मैंने क्या किया, उनके दिल में नेगेटिव अकाउंट खोल दिया, जिसमें मैंने ब्याज के साथ जो दिया है वो कल को मुझे वापस ब्याज के साथ वापस मिलेगा। पर अगर उन्होंने मुझे कुछ बोला और मैंने उनको बड़ा बुजुर्ग समझ के उसको वो कर दिया, अगर अच्छा है तो अपने स्वास्थ्य के लिए रख लिया और नहीं है तो थैंक यू सर, आपने मेरा अच्छा सोचा करके छोड़ दिया, बराबर है। यानी मैंने अपने अकाउंट को, कार्मिक अकाउंट को उनके में डिपॉजिट किया, मैं मेरे में डिपॉजिट किया, राइट। और ये करने से सबसे बड़ा फायदा ये है, ये दुनिया गोल है साहब, ये दुनिया गोल है। अगर आप जानबूझकर या अनजाने में भी अच्छा करोगे ना, वो आपके सामने आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जब आपसे कोई ये कहे ना कि बेटा तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो आपको बद्दुआ नहीं दुआ लगनी चाहिए।
हम आपसे तो ये कहना है कि इट्स डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड। ये सबसे लोग नहीं कर पाते, ये लोग नहीं कर पाते, और इसीलिए लोग एवरेज और औसतन लाइफ जीते हैं और उसी में जीकर रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि जो नफरत का बीज वो अपने अंदर बोकर, जो नेगेटिविटी का बीज वो अपने अंदर बोकर चल रहे हैं, वो नेगेटिव वही वो झाड़ वो आपको खा जाएगा। और आज आप देखकर देखिए कि आपको, आप जब अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नेगेटिविटी का जो बीज है ना, वो लोगों को नहीं, आपको खुद को नुकसान कर रहा है ना। तो मैं तो चाहूंगा, मैं ये कहूंगा आपको कि बी रिलैक्स। अच्छा किया उसको अच्छा दे दो, जिसने बुरा किया उसको दिल से माफ कर दो। आप देखिए कुदरत आपकी तरक्की में 4 चांद लगा देगी। कुदरत आपकी तरक्की में 4 चांद लगा देगी, देख पा रहे हैं बराबर।